रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर हालात की दी जानकारी, लोकसभा में बयान दिया। चीनी एलएसी पर जुटाए सैनिक और गोला बारूद। रक्षा मंत्री ने कहा, हमने भी की जवाब देने की पूरी तैयारी। राजनाथ सिंह ने कहा, देश किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार। रक्षा मंत्री ने कहा, हमारे इरादों पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य दिखाया। रक्षा मंत्री ने कहा, द्विपक्षीय बातचीत के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी, लेकिन चीन मुकर जाता है। राजनाथ सिंह ने कहा, पेंगोंग लेक के बाद यथास्थिति बदलने की कोशिश हुई। चीन ने पुराने समझौते का उल्लंघन किया। हमारी सेना ने अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, चीन यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। राजनाथ सिंह ने कहा, 15 जून को गलवान में हिंसा हुई, हमारे जवानों ने संयम और शौर्य का प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री ने कहा, अप्रैल में पूर्वी लद्दाख में सीमा पर हलचल बढ़ी। चीन ने सेना की तैनाती बढ़ाई। लद्दाख में 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर है चीन का कब्जा। रक्षा मंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की, कहा, सेना के साथ मजबूती के साथ खड़े हों। कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। भारत चीन मुद्दे पर कर रहे थे चर्चा की मांग। कांग्रेस सांसदों के वॉकआउट पर अधीर रंजन चौधरी की सफाई, कहा, हमारी एक ही मांग थी कि देश हमारा भी है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, संसद में चीन को देना चाहते थे सख्त चेतावनी। अधीर रंजन चौधरी ने सांसद निधि को दोबारा शुरू किए जाने की मांग की, कहा, सरकार पुनर्विचार करे। राहुल गांधी ने फिर बोला, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा, देश को चीनी अतिक्रमण पर गुमराह किया। कल राज्यसभा में चीन पर बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सुबह 11 बजे जवाब देंगे। अरुणाचल से सटी सीमा पर चीनी सैनिकों की मूवमेंट बढ़ी। भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन मजबूत की। भारत चीन तनाव के बीच लद्दाख में सीमा पर मिग-29 और सुखोई ने उड़ान भरी। भारत के पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल पर डाक टिकट जारी। एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। बॉलीवुड ड्रग केस में गृह मंत्रालय का बयान, एनसीबी ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। ड्रग कनेक्शन पर बटा बॉलीवुड, जया बच्चन और रवि किशन में वार पलटवार। एसपी सांसद जया बच्चन का बयान, जिन लोगों को बॉलीवुड ने नाम दिया वो उसे गटर बोल रहे हैं। जया बच्चन ने कहा, सोशल मीडिया पर इंडस्ट्री के लोगों को परेशान किया जा रहा है। जया बच्चन पर रवि किशन का पलटवार, कहा, ड्रग्स रैकेट में शामिल कुछ लोग इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं। रवि किशन ने कहा, जब इंडस्ट्री ज्वाइन की तो ऐसे हालात नहीं थे। खुद की थाली में कोई नहीं करता छेद। कंगना रनौत ने जया बच्चन पर निशाना साधा, पूछा, अगर मेरी जगह आपकी बेटी या बेटा होता तो क्या आप यही कहती? कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव की अपील की। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई तो सुधारों पर बात करूंगी। कंगना ने मुंबई में ऑफिस तोड़े जाने पर बीएमसी को नोटिस भेजा, 2 करोड़ का मुआवजा मांगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, कुछ लोग ड्रग को लेकर बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं, सरकार लगाम लगाए। संजय राउत ने कहा, कुछ लोगों की बयानबाजी से फिल्म इंडस्ट्री की साख को भी धक्का पहुंचा है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार सूर्यदीप को 18 सितंबर तक एनसीबी रिमांड पर भेजा गया। जय श्रुति मोदी को एनसीबी का समन, कल सुबह 10:30 बजे दोनों से पूछताछ होगी। मॉर्चरी में जाकर सुशांत की डेड बॉडी देखने का मामला, रिया पर कल राज्य मानवाधिकार आयोग सुना सकता है फैसला। रिया से अब तक एनसीबी ने 55 सवाल पूछे। इंडिया टीवी के पास सवालों की एक्सक्लूसिव लिस्ट। एनसीबी ने रिया से ड्रग पैडलर पर भी पूछताछ की, जैद, अब्दुल बासित और केजान के बारे में सवाल। एनसीबी ने ड्रग्स की खरीद फरोख्त पर भी सवाल किए। रिया से बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड और पेमेंट मोड को लेकर भी पूछताछ। एनसीबी का रिया से सवाल, पूछा, ड्रग्स की खरीद फरोख्त गैर कानूनी, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? एनसीबी ने सवाल जवाब के आधार पर रिया को गिरफ्तार किया है। रिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं थी एनसीबी। गोवा से गिरफ्तार ड्रग पैडलर कोस्टा को भी मुंबई लाया गया। 17 सितंबर तक एनसीबी कस्टडी में। मोस्ट वांटेड ड्रग माफिया रिगेल महाकाल की तलाश में जुटी है एनसीबी, छापेमारी जारी। एनसीबी ने करमजीत की मर्सिडीज कार को जब्त किया। इसी मर्सिडीज कार से ड्रग सप्लाई का आरोप। रजत मेवाती से सीबीआई ने आज भी सवाल जवाब किए। सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट है रजत। सुशांत केस में एचडीएफसी के बैंक कर्मचारी से 3 घंटे तक पूछताछ हुई। सीबीआई ने सवाल जवाब किया। मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले नेवी के पूर्व अफसर मदन शर्मा। उद्धव सरकार के खिलाफ शिकायत। मदन शर्मा की पिटाई मामले में सभी 6 आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट ने 15-15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी। सांसदों की सैलरी में 30% की कटौती, लोकसभा में बिल पास। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने उठाया निजी कंपनी को 6 एयरपोर्ट देने का मामला, कहा, सरकार ने अपने ही मंत्रालयों और विभागों की सलाह नहीं मानी। टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने कहा, सरकार चाहे तो एयर इंडिया में लाए बदलाव, नहीं बेचने की सलाह दी। संसद में लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन, किसान विरोधी नीति वापस लेने की मांग। समित पात्रा ने मुगल म्यूजियम के नाम बदलने का समर्थन किया, कहा, मुगल मतलब गुलामी की मानसिकता। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा, कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गई सरकार को नहीं मालूम। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार को सौगात दी, 7 नई परियोजनाओं की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, इंजीनियर डे के मौके पर विश्वविद्यालय को योजना समर्पित। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के इंजीनियर्स की तारीफ की, कहा, देश के विकास में खास योगदान। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस पर मोदी का तंज, कहा, एक समय ऐसा था जब राज्य में गवर्नेंस खत्म हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की, कहा, एनडीए की सरकार राज्य में आत्मविश्वास को वापस ला रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने रघुवंश सिंह की अंतिम चिट्ठी के बहाने आरजेडी पर तंज कसा। लालू को बताया होटबार जेल सुप्रीमो। सेवा सप्ताह के मौके पर बीजेपी ने लगाई फोटो प्रदर्शनी। भोपाल में सीएम शिवराज ने उद्घाटन किया। लखनऊ में सेवा सप्ताह के तहत बीजेपी ने जरूरतमंदों को चश्मे बांटे। स्वतंत्र देव सिंह ने शुभारंभ किया। सरकार
सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाई। कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से फैसला। प्याज किसानों के समर्थन में उतरे शरद पवार। केंद्र से एक्सपोर्ट से रोक हटाने की मांग। प्याज के निर्यात पर बैन लगाने के बाद नासिक में किसान नाराज, नुकसान होगा कहा। हरियाणा में ऑर्बिटल रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। पलवल से सोनीपत के बीच बनेगी। गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट करने वाला पड़ोसी गिरफ्तार हुआ। शिकायत के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी सुनील चौधरी के खिलाफ गाजियाबाद एसएसपी ने सख्त एक्शन के आदेश दिया। गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने को कहा। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 15 की मौत हुई। नीतीश कुमार ने 4 लाख मुआवजे की घोषणा की। बिहार के दरभंगा में एम्स बनेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत मंजूरी दी। हैदराबाद में हवाला गैंग का भंडाफोड़। 3 करोड़ 75 लाख रुपए बरामद। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। उत्तरी अरब सागर में भारत अमेरिका के बीच दिखा जबरदस्त गठजोड़। इंडियन वॉरशिप आईएनएस तलवार को यूएस नेवी टैंकर ने रिफ्यूल किया। अरब सागर में एक खास मिशन में तैनात है आईएनएस तलवार। संधि में दोनों देश कर सकते हैं एक दूसरे के बेस का भी इस्तेमाल। यूएन में चीन को पछाड़कर संयुक्त राष्ट्र के ओकसॉक का सदस्य बना भारत। अगले 4 साल तक सदस्य देश बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल महिलाओं के लिए करती है काम। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था में अपनी सीट पक्की की। पंजाब पुलिस ने खालिस्तान समर्थक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। हथियार के साथ 2 संदिग्ध गिरफ्तार। देश में कोरोना केस में थोड़ी कमी आई। एक दिन में 83,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले। देश में कोरोना से एक दिन में 1054 की मौत हुई। अब ततक 80,776 लोग कोरोना के शिकार हुए। कोरोना रिकवरी के मामले में भारत ने ब्राजील को भी पीछे छोड़ा। स्वस्थ हुए सबसे ज्यादा संक्रमित। अब तक 38,59,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। 9,90,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। देश में कोरोना का औसत पॉजिटिविटी रेट 8.4% हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश के 14 राज्यों में 5,000 से ज्यादा कम एक्टिव केसेस हैं। 18 राज्यों में 5,000 से 50,000 के बीच। भारत में 3 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में है। आईसीएमआर ने डीजी बलराम भार्गव ने जानकारी दी। भारत में ऑक्सीजन की कमी नहीं। ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता 6,900 मीट्रिक टन से ज्यादा है। 14 सितंबर तक देश में 5 करोड़ 83 लाख से ज्यादा टेस्टिंग। एक दिन में 10,72,000 से ज्यादा की जांच। दिल्ली में कोरोना से फिर 4,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। 36 ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 22,000 से ज्यादा संक्रमित। मुंबई में एक दिन में कोरोना से 1,500 लोग संक्रमित, 49 की मौत। यूपी में एक दिन में कोरोना से 5,208 लोग संक्रमित, 62 की जान गई। बिहार में फिर 1137 लोग कोरोना की चपेट में, कुल संख्या बढ़कर 1,59,000 से ज्यादा। मध्य प्रदेश में 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, 24 घंटे में 29 की मौत। राजस्थान में आज 799 नए केसेस, 7 मरीजों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 8,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 69 की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 7,500 लोग संक्रमित हुए, 97 की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 5,752 संक्रमित, 53 की जान गई। केरल में एक दिन में कोरोना से 3,000 से ज्यादा संक्रमित, 12 की जान गई। केरल में कोरोना काल में हुए प्रदर्शनों पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। भारत को $20 बिलियन से ज्यादा का एफडीआई मिला। विदेश सचिव ने जानकारी दी। डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ रुपया, 16 पैसे गिरकर 73 रुपए 64 पैसे नई कीमत। आज बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 287 अंक की उछाल। निफ्टी भी 81 अंक ऊपर चढ़ा।